जय हिंद साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाले में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 है और ये क्लास 6 है। ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपके पेपर का नाम है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, भारतीय राजनीतिक विचार। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो छात्र छात्राएँ हैं, ठीक है, उनका पेपर कोड है POL 306। ठीक है। 305 का मैंने मॉडल पेपर दिया था। उम्मीद है आपका पेपर अच्छा गया होगा साथियों। POL 306 का मॉडल पेपर है और भी POL 306 का मॉडल पेपर प्लेलिस्ट में है, जा करके देख लीजिएगा। ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथियों। चले, आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, यदि आपके पेपर का नाम इंडियन पॉलिटिकल थॉट है तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। चले, और दोस्तों अपना जो प्रश्न पत्र कोड है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चले, क्लास 6 है। क्लास 6 से आने वाले ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नोट्स के साथ मिलेंगे आपको। चले, इसमें साथियों क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। इसमें जो मेन पॉइंट है, आनंद कुमारस्वामी जी हैं, इनकी एक रचना हर विश्वविद्यालय के पेपर में आ रहा है। ठीक है। तो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ठीक है। अब PDF आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ आप ग्रुप ज्वाइन हो जाइएगा। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ठीक है। वहाँ से आप वीडियो के ठीक नीचे PDF मिलेगा आपको, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपके जितने भी नोट्स इसमें दिए गए हैं प्रश्न पत्र में, वो सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है। चले, आनंद कुमारस्वामी की रचनाएं कौन कौन सी है। पहली रचना है आर्ट एंड स्वदेशी। दूसरी रचना है इनकी आई एंड क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया सिलोन। तीसरा इनका जो रचना है मिथ्स ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट। ठीक है। चौथी रचना है बुद्ध एंड द गॉस्पेल ऑफ बुद्धिज्म। और इनकी पांचवी रचना क्या है, चलिए, इनकी पांचवी रचना है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। छठवीं इनकी जो रचना है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट। सातवीं रचना है इनकी ए न्यू अप्रोच टू वेदाज। आठवां इनकी जो इनकी रचना है लिविंग थॉट्स ऑफ गौतमादि बुद्धा। ठीक है। ये सभी जितने भी मैंने बताए हैं सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा, इससे एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। चलें, और इनके भी याद रखिएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की रचनाएं, दुर्गेश नंदिनी ये उपन्यास है। बंग दर्शन ये एक साहित्यिक पत्रिका थी, बंग दर्शन। कपाल कुंडला विश्व वृक्ष ये एक उपन्यास है। वंदे मातरम गीत है। आनंद मठ क्या है, उपन्यास है। सीताराम भी इनका उपन्यास है। ये सभी रचनाएं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की हैं। ठीक है। चले, इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा है साथियों, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया। तो यह लॉर्ड लीटन के शासनकाल में पारित किया गया था दोस्तों। ठीक है। अच्छा, कब पारित किया गया था, देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लीटन ने प्रस्तावित किया था। ठीक है। किसने किया था, लॉर्ड लीटन ने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने पारित किया था, लॉर्ड लीटन ने। कब किया था भैया, 1878 में। मैंने दोनों आपको प्रश्न बता दिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 आपका पूछा है साथियों, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी। कब की गई थी भैया, तो देखिए, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 को महादेव गोविंद रानाडे, इनका जन्म 1842 में हुआ था, मृत्यु 1901 में। ठीक है। गणेश वासुदेव जोशी और SH चिपलंकर ये दोस्त थे इनके। इन सभी लोगों ने मिलकर पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। इसमें जो मुख्य थे महादेव गोविंद रानाडे थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चले, तीसरा प्रश्न आपका क्या पूछा है, यंग इंडिया के लेखक कौन है। यंग इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। यह किताब 1916 में लिखी गई थी। ठीक है। यंग इंडिया कब लिखी गई थी, 1916 में। किसने लिखी थी, लाला लाजपत राय ने। प्रश्न नंबर 4 आपका पूछा साथियों, इल्बर्ट विधेयक यानी इल्बर्ट बिल किस वायसराय के काल में पेश किया गया था। तो यहाँ पर टाइपिंग में गलती हो गई है। ठीक है, उसके लिए सॉरी, आप ध्यान में रखिए। इल्बर्ट बिल विधेयक जो था वो किस
वायसराय के शासनकाल में पेश किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पेश किया गया था। कब किया गया था? तो इल्बर्ट बिल 9 फरवरी 1883 को लॉर्ड रिपन के वायसराय, ठीक है, लॉर्ड रिपन वायसराय के शासनकाल में पेश किया गया था। चलिए, पांचवा प्रश्न आपका पूछा है, आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। चलिए, छठवां प्रश्न क्या है आपका, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों, यह द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। अच्छा, ध्यान रखिएगा इसमें साथियों, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना साल 1843 में जॉर्ज थॉमसन, द्वारकानाथ टैगोर, चंद्रमोहन चटर्जी और परमानंद मैत्रा ने की थी। देखिए, इतने लोगों ने मिलकर की थी। आपके 4 ऑप्शन में से इन सभी में से किसी का नाम दे सकता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और आपके इन सभी में से चारों नाम इसमें से दे दीजिए। मान लीजिए आपका जॉर्ज थॉमसन है, द्वारकानाथ टैगोर, चंद्रमोहन चटर्जी और परमानंद मैत्रा, इन चारों लोगों का नाम दिया तो याद रखिएगा जॉर्ज थॉमसन ऑप्शन में लगाइएगा। ठीक है, ठीक, ध्यान रखिएगा। और अगर पूछेगा तो सबका अलग अलग पूछता है, ध्यान रखेंगे। सातवां प्रश्न है आपका, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? भारत सेवक समाज के जो संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है साथियों आपका। चले, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आठवां प्रश्न आपका पूछा है, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए, दक्षिण शिक्षा समाज यानी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 24 अक्टूबर 1884 को महाराष्ट्र के पुणे में महादेव गोविंद रानाडे और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, 2 लोगों ने मिलकर की थी, लेकिन आपके ऑप्शन में कहीं भी महादेव गोविंद रानाडे जी का नाम नहीं दिया है। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ की पॉइंट्स को मिस मत किया करिए। ठीक है, तो की पॉइंट्स को मिस नहीं करेंगे तो आपको अच्छे से प्रश्न समझ में आएगा। ठीक है, चलें, प्रश्न नंबर 9 क्या है आपका, लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ? तो 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए, 10वां प्रश्न आपका पूछा है, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा है, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 12 पूछा है, 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? यानी 7 सदस्य थे साइमन कमीशन में, उसमें से कितने भारतीय थे? तो एक भी भारतीय उसमें शामिल नहीं था साइमन कमीशन में। प्रश्न नंबर 13 क्या पूछा है, साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई? साइमन कमीशन द्वारा द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना की मांग की गई थी। बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना की मांग की गई थी साइमन कमीशन द्वारा। संघ शासन की स्थापना की मांग की गई थी साइमन कमीशन द्वारा। ये सभी सिफारिशें, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 14 क्या है, यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है? तो यह सर शिवा स्वामी अय्यर जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 15 क्या है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब व कहां पारित किया गया? तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया भैया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चले, 16 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1927 में हुआ था। प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल यानी ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है साथियों। देखिए, ये जो क्लास है बहुत ही शानदार क्लास है। ठीक है, तो ध्यान से लास्ट तक
एक बार में आप नहीं देख पा रहे हैं तो कम से कम 2 बार में देखिए, ठीक है। 10-10, 15-15 मिनट करके 2 बार में पूरा क्लास देख लीजिए। चलें, 18वां प्रश्न है, भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस वर्ष हुआ? तो 1947 में हुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 18 का। और आपसे रिक्वेस्ट है, इस जो ये मॉडल पेपर है इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, उनको भी हेल्प हो जाएगा। चलें, शेयर तो बहुत लोग करते हैं, लगभग सभी लोग शेयर कर देते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन 80% बच्चे ऐसे हैं जो क्लास डेली करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है जो कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं या फिर जो नए हैं या पुराने हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके आप लोग सपोर्ट जरूर करें। चलें, 19 नंबर प्रश्न क्या है, राज्यों का विलय किसके नेतृत्व में हुआ था? जो राज्य हैं उसका विलय किसके नेतृत्व में हुआ था भैया? सरदार पटेल के नेतृत्व में, ठीक है। भारत में राज्यों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन का योगदान रहा, ठीक है। देखिए आपके ऑप्शन में सरदार पटेल नहीं देगा तो वीपी मेनन देगा, ठीक है, तो दोनों याद रखिए आप। चलिए 20 नंबर प्रश्न क्या है, अन्य रजवाड़ों के, ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ, देखिए, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? यानी साथियों, भारत में जितने भी रजवाड़े थे सब भारत में शामिल हुए, उसमें से कितने राज्य थे जो शामिल नहीं हुए? तो जूनागढ़ था, हैदराबाद था और जम्मू कश्मीर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या है, जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना? जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का अभिन्न अंग 26 अक्टूबर 1947 को बना था। डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय किया था। इसके बाद 6 फरवरी 1954 को जम्मू कश्मीर संविधान सभा ने राज्य के भारत संघ में विलय की पुष्टि की थी। चलिए 22 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस रियासत को भारत में शामिल करने के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन पोलो यानी कैटरपिलर चलाया? तो हैदराबाद में चला गया था। देखिए बहुत ही शानदार ये प्रश्न है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, ठीक है। यदि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये प्रश्न आप लोग पढ़े होंगे, या तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, या आपके ग्रेजुएशन में भी आएगा, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 23 क्या है साथियों, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो सरोजनी नायडू ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चले 24 नंबर प्रश्न क्या है, ये एक कथन है, नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था साथियों? तो सर मोहम्मद इकबाल जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 25 क्या है, नाउ फॉर नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? तो यह लिखे थे रहमत अली, ठीक है। चले चौधरी रहमत अली कभी कभी ऑप्शन में लिखता है, या तो रहमत अली लिख करके देगा, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 26 पूछा है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के स्थापना की मांग वाला प्रस्ताव पारित किया गया था? 1940 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 27 आपका क्या पूछा है, किस पुस्तक ने इंग्लैंड में सावरकर को युवा क्रांतिकारियों का हृदय सम्राट बना दिया? तो ये पुस्तक थी द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट 1857, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। ये जो पुस्तक है ये बहुत ही फेमस पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 28 आपका क्या पूछा है, विनायक दामोदर सावरकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और नाम क्या दिया? यानी जो विनायक दामोदर सावरकर जी थे, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। उस विरोध को इन्होंने क्या नाम दिया था? तो भारत छोड़ो सेना रखो, ये विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था, ठीक है। चलिए 29 नंबर प्रश्न क्या है, विनायक दामोदर सावरकर किस राजनीति पार्टी से संबंधित थे?
तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा से संबंधित थे, सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 30 आपका क्या पूछा है, विनायक दामोदर सावरकर ने किनको अपना राजनीतिक गुरु माना? तो बाल गंगाधर तिलक को अपना राजनीतिक गुरु माना था सावरकर जी ने, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 31 क्या है, विनायक दामोदर सावरकर ने लाइव इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर की थी? तो यह लंदन में किए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 31 का। प्रश्न नंबर 32 क्या है, विनायक दामोदर सावरकर ऐसे क्रांतिकारी लेखक थे जिनकी पुस्तक द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 प्रकाशन से पूर्व ही ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। चले 33 नंबर प्रश्न क्या है आपका, सावरकर की गिरफ्तारी को लेकर किन देशों के बीच विवाद हुआ था? तो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच, ठीक है। ब्रिटेन है, ध्यान रखेंगे ब्रिटेन। प्रश्न नंबर 34 है आपका, 34 नंबर प्रश्न पूछा है, चिट्ठी के बावजूद सावरकर के जगह किसे छोड़ा गया? तो गणेश सावरकर को छोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 35 आपका पूछा है दोस्तों। 35 नंबर प्रश्न क्या है, विनायक दामोदर सावरकर किस वर्ष में उन्होंने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की? तो सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी? ये सभी विश्वविद्यालयों में पूछ चुका है, आपके विश्वविद्यालय में भी पूछेगा, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। चलिए प्रश्न नंबर 36 क्या है, यूनाइटेड किंगडम में सावरकर किन संगठनों से जुड़ गए थे? तो फ्री इंडिया सोसाइटी से जुड़ गए थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 37 क्या है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता था, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 38 है, जयप्रकाश नारायण ने आईएएस की परीक्षा कहाँ से पास की? ठीक है, आईएएस की परीक्षा कहाँ से पास की थी भैया? तो इन्होंने जो बिहार विद्यापीठ था यहाँ से, ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने आईएएस की परीक्षा पास की थी। चले 39 नंबर प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है? तो आप सभी लोग जानते हैं मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। 40 नंबर प्रश्न क्या है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 41 है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 42 क्या है साथियों, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो यह रचना है जयप्रकाश नारायण की। अच्छा, यह पुस्तक कब लिखी गई थी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी? चलिए बताते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किताब जयप्रकाश नारायण ने लिखी। यह किताब साल 1959 में लिखी गई थी, 1959 में। अच्छा, और इसे लिखित भारत सर्व सेवा संघ काशी के लिए लिखा गया था। जयप्रकाश नारायण के कुछ और लेखन है, इनकी और रचनाएं कौन कौन सी है, टूवर्ड्स स्ट्रगल 1946 में लिखी गई, माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म यह 1946 में लिखी गई, सोशलिज्म टू सर्वोदय 1957 में लिखी गई। ये सभी पुस्तकें किसकी है भैया, जेपी नारायण की, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सभी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 43 आपका पूछा है साथियों, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि 1999 में दी गई थी और इनको मैग्सेसे पुरस्कार 1965 में दिया गया था, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, दोनों पूछ रहा है आपके परीक्षा में। प्रश्न नंबर 44 क्या है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम हर्षु दयाल श्रीवास्तव था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 45 पर संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 46 क्या है,
जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था भैया? तो इनका जन्म हुआ था सीता बदरियारा में। ठीक है, कहाँ हुआ था भैया? सीता बदरियारा में। अच्छा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सीता बदरियारा गांव में हुआ था। प्रश्न नंबर 47 है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मैग्सेसे सम्मान से, ठीक है, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा, इनकी एक और पुस्तक है वाई सोशलिज्म। ठीक है, 1936 में इन्होंने लिखा था जयप्रकाश नारायण जी ने। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, ध्यान रखेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 48 क्या है? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था भैया? जयप्रकाश नारायण ने। प्रश्न नंबर 49 क्या है? संविधान सभा के सिद्धांत के सर्वप्रथम दर्शन स्वराज बिल में होते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? संविधान सभा के जो सिद्धांत है वो सर्वप्रथम दर्शन स्वराज बिल में होते हैं। ठीक है, स्वराज बिल किसके निर्देशन में और कब तैयार हुआ? बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में तैयार हुआ था। ठीक है, सॉरी, 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है, स्वराज बिल तैयार हुआ था। चलिए, 50 नंबर प्रश्न आपका क्या है? एम.एन. राय का बुनियादी लोकतंत्र आधारित है, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चले, इसमें मैं थोड़ा चेंज करूंगा। ठीक है, चले, प्रश्न नंबर 51 है, ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की स्थापना का निर्णय निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया था? तो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव की सिफारिश पर ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की स्थापना का निर्णय दिया था। प्रश्न नंबर 52 है, ब्रिटिश सरकार द्वारा सर्वप्रथम किस योजना द्वारा संविधान सभा के गठन की बात कही गई थी? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सॉरी डी करेक्ट है आपका। इसमें आपका कैबिनेट मिशन प्रस्ताव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है और इसमें आपका कैबिनेट मिशन लिखा है। ठीक है, दोनों आपके प्रश्न सेम ही है, ध्यान रखेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 53 क्या है आपका? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अच्छा, भारतीय संविधान सभा के पहले सत्र में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। प्रश्न नंबर 54 है, राजनीतिक दर्शन पॉलिटिकल फिलॉसफी को राय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, एम.एन. राय का जो राजनीतिक दर्शन है, ठीक है, यह एम.एन. राय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस पर है भैया? नव मानवतावाद पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 55 क्या है? मानवेंद्र नाथ राय का निधन कहाँ व किस तिथि को हुआ था? तो इनका जो निधन है, ठीक है, इनका निधन हुआ था 25 जनवरी 1954 को देहरादून में। सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 56 क्या है? निम्न में से किसने मानवेंद्र नाथ राय को पूर्वी क्रांति का चिन्ह कहकर सम्मानित किया था? तो यह लेनिन ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 57 क्या है आपका? भारतीय मजदूर संघ नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो एम.एन. राय ने की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 58 पूछा है, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? जो दल विहीन लोकतंत्र है किसके मूल उद्देश्यों में है भैया? तो यह मार्क्सवाद और लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 59 क्या है? मानवेंद्र नाथ ने 1940 में किस दल की स्थापना की थी? तो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 60 आपका पूछा है साथियों, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 61 क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स
ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 62 क्या पूछा है आपका? निम्न में से किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी? तो भीमराव अंबेडकर ने की थी। अच्छा, कब की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 20 जुलाई 1924 को मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। अच्छा, किसने की थी, कब की थी, ये सभी मैं बता दिया हूँ। देखिए, क्लास अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा साथियों। 63 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू नहीं की थी? तो मूक नायक इन्होंने की थी, बहिष्कृत भारत भी और प्रबुद्ध भारत भी। डी इसमें ऑप्शन जो है सरस्वती पत्रिका भीमराव अंबेडकर ने नहीं शुरू की थी। ठीक है, ये हिंदी की पहली मासिक पत्रिका थी सरस्वती। चले, अगला प्रश्न आपका क्या पूछा है? प्रश्न नंबर 64 आपका पूछा है, भारत की पहली महिला शिक्षक कौन थी? भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फूले थी। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 65 क्या पूछा है, डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल का नाम क्या है? चैत्य भूमि है। बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चैत्य भूमि। प्रश्न नंबर 66 है, निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया? तो इसमें जो दल शोषित समाज संघर्ष समिति है, इसकी स्थापना, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया। बाकी इन तीनों का किया है। इन तीनों का नाम अच्छे से याद रखिए। चले, प्रश्न नंबर 67 है, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए, प्रश्न नंबर 68 क्या पूछा है, निम्न में से किस किताब को डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा है? तो इसमें जो गांधी, नेहरू और टैगोर है, इस किताब को अंबेडकर जी ने नहीं लिखा है। पाकिस्तान पर विचार, जाति का उच्छेद, रुपए की समस्या, उद्भव और समाधान, इन तीनों पुस्तकों को लिखा है अंबेडकर जी ने। अच्छा, प्रश्न नंबर 69 क्या है, पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? तो डॉक्टर अंबेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 70 क्या पूछा है आपका, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन थे? अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर हैं। प्रश्न नंबर 71 क्या है, पुणे में निम्न वर्ग की बालिकाओं के लिए सबसे पहले पाठशाला कब खोला गया? तो 1 जनवरी 1848 को खोला गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा साप्ताहिक पत्रिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा शुरू किया गया था? तो जो बहिष्कृत भारत है, मूक नायक है और जनता, ये तीनों पत्रिका भीमराव अंबेडकर द्वारा शुरू की गई थी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 क्या है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था भैया? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ पर? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। प्रश्न नंबर 74 है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। ठीक है, चलिए, प्रश्न नंबर 75 क्या पूछा है, स्त्री शिक्षा के समर्थक ज्योतिबा फूले जी ने सबसे पहले किसको शिक्षित किया? तो सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी को शिक्षित किया था। प्रश्न नंबर 76 क्या है, 76 नंबर प्रश्न है, ज्योतिबा फूले जी को महात्मा की उपाधि कब दी गई थी? तो 1888 में। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 77 है, जवाहरलाल नेहरू पहली बार महात्मा गांधी से कब मिले थे? तो 1916 में मिले थे। प्रश्न नंबर 78 क्या है, जवाहरलाल नेहरू ने किस स्थान पर पहला किसान मार्च आयोजित किया? तो सबसे पहले इन्होंने प्रतापगढ़ में किसान मार्च आयोजित किया। प्रतापगढ़ कहाँ है भैया? तो प्रतापगढ़ जान लीजिए कहाँ है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है,
1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च आयोजित किया था। ठीक है, कब किया था? 1920 में। कहाँ किया था? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न नंबर 79 क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए गांधी जी की प्रेरणा किस लेखन से आती है? तो हेनरी डेविड थोरयू से आती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 80 आपका क्या पूछा है? मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के रूप में प्रथम बार पुकारा गया था, किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। प्रश्न नंबर 81 क्या है? भारतीय असहयोग आंदोलन, इंडियन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान गांधी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 82 है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? 9 अगस्त 1942 को। प्रश्न नंबर 83 है, महात्मा गांधी ने भारत में निम्नलिखित स्थानों में से अपना सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो चंपारण से शुरू किया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 84 क्या है? गांधी जी के पसंदीदा भजन के लेखक कौन है? वैष्णव जन तो तेने कहिए। तो इसके जो लेखक है साथियों, संत कवि नरसिंह मेहता है। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 85 है, जवाहरलाल नेहरू अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव कब बने? तो 1923 में बने थे। सी ऑप्शन करेक्ट है 85 का। प्रश्न नंबर 86 क्या है? जवाहरलाल नेहरू ने किस अखबार की शुरुआत की थी? नेशनल हेराल्ड की शुरुआत की थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 87 है, जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र के अध्यक्ष के रूप में कब चुना गया था? तो 1929 में चुना गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 88 क्या है? भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भाषण देते समय जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रयुक्त शब्दों का नाम बताइए। भाग्य के साथ प्रयास उन्होंने कहा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, ये जो प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 89 है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889। प्रश्न नंबर 90 है आपका, जवाहरलाल नेहरू ने बैरिस्टर की पढ़ाई कहाँ से पूरी की थी? लंदन से। ये ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 91 पूछा है आपका, गांधी जी के बारे में कौन कहता है आने वाली पीढ़ियों का कोई असर नहीं पड़ेगा कि ऐसे कोई व्यक्ति जिसने पृथ्वी और रक्त में पृथ्वी पर कदम रखा था? तो यह किसने कहा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 92 है, गांधी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया? तो सरोजनी नायडू जी ने किया। बी ऑप्शन का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, प्रश्न नंबर 93 क्या है? महात्मा गांधी ने निम्न में से किस आंदोलन में हथियार के रूप में भूख हड़ताल का पहला प्रयोग किया था? तो अहमदाबाद हड़ताल 1918। ठीक है, ये जीरो नहीं है, 1918 में। ठीक है। प्रश्न नंबर 94 है, गांधी जी ने 1930 में किसके खिलाफ दांडी मार्च का आयोजन किया था? नमक पर कर लगाने के कारण। सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 95 है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए राजनीतिक परिदृश्य पर गांधी जी के आने से पहले चरमपंथियों का नेतृत्व किसने किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। प्रश्न नंबर 96 क्या है आपका? इनमें से कौन सा नारा गांधी जी के साथ जुड़े हुए हैं? तो करो या मरो का नारा इन्होंने दिया था। प्रश्न नंबर 97 है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माना जाता है? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं।
प्रश्न नंबर 98 क्या है? भारत में पहली बार महात्मा गांधी की कारावास की सजा कितनी थी? तो 6 साल की थी। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 99 है, निम्न में से कौन सा आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 100 है आपका, निम्नलिखित में से किसके संबंध में गांधी जी ने कैशिंग बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक का प्रयोग किया था? तो क्रिप्स मिशन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। ठीक है, क्रिप्स मिशन के संबंध में गांधी जी ने कैशिंग बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक का प्रयोग किया था। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। उम्मीद है साथियों आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपको सपोर्ट करना है हमें। ठीक है, चलिए जल्द ही मिलेंगे साथियों नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, POL में आपका POL 305 होगा, 306 हो गया और POL 307 का मॉडल पेपर जल्द ही आ जाएगा। ठीक है, चले।